जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, जिसका एग्ज़ाम 2023 में शुरू होने वाला है। ठीक है, इसी नवंबर या दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, क्लास 7 है, यूनिट भी 7 है। इसके पहले जो 6 क्लास है दोस्तों, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सेकेंड पेपर है उसके भी मैंने कुछ क्लास कराए हैं, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करके उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर का नाम क्या है। देखिए, पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, जिसके अंतर्गत हम यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चीन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के संविधान में 3 अध्याय हैं, तो अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद 123 है। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के संविधान में 3 अध्याय हैं और अनुच्छेद कितने हैं? 123। स्विट्जरलैंड के संघवाद को संविधान में क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड के संघवाद को संविधान में राजमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों नोट्स देखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा नोट्स को। स्विट्जरलैंड के संघवाद को संविधान में स्विस संघराज्य कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में 26 कैंटन शामिल है। ये कैंटन उस देश के सर्वोच्च प्रशासनिक विभाग हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय कैबिनेट संघीय परिषद है। ठीक है, 19 अप्रैल 1874 को स्विट्जरलैंड में एक संवैधानिक जनमत संग्रह हुआ था। इस संविधान ने संघीय सरकार को ज़्यादा जिम्मेदारियां और शक्तियां दी थीं। इस जनमत संग्रह में 63.2% मतदाताओं और ज़्यादातर कैंटन ने इस नए संविधान को मंजूरी दी थी। ठीक है, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। पढ़ते रहिएगा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जनमत संग्रह में शामिल है। स्विट्जरलैंड के जनमत संग्रह में अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के संविधान में अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो स्विट्जरलैंड के संविधान में दोस्तों अब तक कुल 48 संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, स्विट्जरलैंड के शासन प्रणाली में अंतिम रूप से निर्णय किसका होता है? तो अंतिम निर्णय दोस्तों जनता का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, व्हाट्सएप पर इसे अपने दोस्तों के साथ 5 लोगों को कम से कम इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। प्रश्न नंबर 6 है, विधानमंडल की प्रधानता स्विट्जरलैंड शासन की एक प्रमुख विशेषता है। क्या यह सही है या गलत है? तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, सत्य है। प्रश्न नंबर 7 है, स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली भिन्न है अमेरिका की शासन प्रणाली से, ब्रिटेन की शासन प्रणाली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की किस धारा द्वारा स्विस परिसंघ की कार्यपालिका शक्ति संघीय परिषद में निहित की गई है? तो दोस्तों धारा 15 के अनुसार स्विट्जरलैंड की स्विस परिसंघ की कार्यपालिका शक्ति संघीय परिषद में निहित की गई है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, स्विस संघ कुल कितने कैंटन का राज्य है? तो स्विस संघ दोस्तों कुल 23 कैंटन का राज्य है। प्रश्न नंबर 11 है, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के द्वारा
किस वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है, यानी वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो कम से कम दोस्तों 18 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, अभी भारत में हाल ही में 17 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान की विशेषता क्या है? स्विट्जरलैंड की नवीन संविधान की विशेषता है दोस्तों कि वह निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है और कठोर संविधान भी है, प्राचीनतम गणराज्य भी है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 है, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में दोस्तों 195 उपधाराएं और 4 अध्याय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, स्विट्जरलैंड का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? स्विट्जरलैंड का वर्तमान संविधान 18 अप्रैल 1999 से लागू हुआ। प्रश्न नंबर 15 है, स्विट्जरलैंड के 1848 में निर्मित संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण संशोधन कब किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पूर्ण संविधान में संशोधन दोस्तों 1874 ईस्वी में हुआ था। जो सन वाले प्रश्न है दोस्तों वो कम से कम या ये भी याद रखिएगा आपकी 75 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आपके 25 क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, कॉलेज से मिलेगा मतलब प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको 25 नंबर दिया जाएगा प्रोजेक्ट वगैरह मिला करके। ठीक है, बहुल कार्यपालिका किस देश की विशेषता है? तो बहुल कार्यपालिका दोस्तों स्विट्जरलैंड की विशेषता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। जो सन वाले प्रश्न है भूल गया मैं बताया नहीं, कम से कम आपके 7 से 8 प्रश्न आएंगे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 7 से 8 प्रश्न आएंगे सन वाले प्रश्न, एक क्लास में पूरा करा दूंगा। सन वाले प्रश्न कम से कम आपके 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, उसे भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का क्या कारण है? स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का कारण है दोस्तों कि वह विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है, बहुल कार्यपालिका है और प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 3rd ईयर होते हैं उसमें टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 18 है, स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्राप्त की? तो स्विट्जरलैंड ने दोस्तों सन 2002 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ प्राप्त की, यानी सन 2002 ईस्वी में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं। ठीक है, यानी जर्मन भाषा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के कितनी भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है? तो स्विट्जरलैंड को दोस्तों 4 भाषाओं को, ठीक है, 4 भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 21 है, वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 22 है, स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है दोस्तों जॉन ब्राउनसेन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, बहुलवादी मुख्यतः क्या चाहते हैं? जो बहुलवादी हैं वह विकेंद्रीकरण चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, लोकतंत्र की नींव है, लोकतंत्र की नींव क्या है? लोकमत लोकतंत्र की नींव होती है, ऑप्शन नंबर ए है।
प्रश्न नंबर 25 है, लोकमत को जनमत भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो लोकमत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो लोकमत होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों जनता की राय। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 26 है, लोकतंत्रात्मक शासन की नाड़ी कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन की नाड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लोकमत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नाड़ी को नस इस तरह भी समझ सकते हैं, जो शरीर में हमारी नसें होती हैं उस तरह से। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रियासत ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी है जूनागढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सन वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 है, दियन बियन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो दियन बियन के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 30 है, हो ची मिन्ह में शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन्ह में शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक होता है इसका मतलब। हो ची मिन्ह का मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 32 है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो हनोई समझौता हुआ था। ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? हनोई समझौता। दोस्तों अगर पूछेगा कि फ्रांस और वियतनाम का जो हनोई समझौता हुआ है वो किस सन में हुआ था? तो मार्च 1946 में। प्रश्न नंबर 34 है, पूरब की ओर चलो की शुरुआत किसने और कब की? तो पूरब की चलो की ओर शुरुआत दोस्तों 1907 से 1908 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो जापान गए 300 वियतनामी छात्रों के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, किसका कथन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में सम्राट व प्रधानमंत्री दोनों पद शामिल हैं? तो दोस्तों ब्रोगन जी ने कहा था। क्या कहा था ब्रोगन जी ने? इन्होंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में सम्राट व प्रधानमंत्री दोनों पद शामिल हैं। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 37 है, किसने कहा है कि स्विस संघीय न्यायालय की वह स्थिति एवं प्रतिष्ठा नहीं है जो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की है? यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह रैपर्ड जी ने कहा था। ठीक है, रैपर्ड जी ने क्या कहा था दोस्तों? तो इन्होंने कहा था स्विस संघीय न्यायालय की वह स्थिति एवं प्रतिष्ठा नहीं है जो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की है। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, किसने कहा है कि न्यायाधीश की कुशलता को छोड़कर शासन की अच्छी कसौटी और कोई नहीं है? यह किसने कहा था? तो यह ब्राइस ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ब्राइस ने क्या कहा था? तो ब्राइस ने कहा था दोस्तों, न्यायाधीश की कुशलता को छोड़कर शासन की अच्छी कसौटी और कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 39 है, अमेरिका में नवनियुक्त राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 20 जनवरी से प्रारंभ करता है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह 20वां संविधान संशोधन में है। 20वां संविधान संशोधन में क्या है अमेरिका के? तो उसमें यह कहा गया है दोस्तों कि नवयुक्त राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 20 जनवरी से प्रारंभ करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की आयु योग्यता कितनी होती है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है 35 वर्ष। दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।